हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। ये राज्यसभा सांसद हैं और मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके बाद अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद भी मिल चुका है। कई महत्वपूर्ण योगदान अब तक की राजनीति में दिए हैं। तो राजनीतिक से संबंधित कुछ बातें करेंगे और कहां पर क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को मिली है, इसके बारे में भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानकारी लेंगे। आप पूरा भंडारा करा रहे हैं, पूजा अर्चना करवा रहे हैं, लेकिन कुछ विपक्ष के नेता ऐसे हैं जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, कहते हैं हिंदू धर्म है ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? जहाँ तक यहाँ पर भंडारे के कार्यक्रम का सवाल है, ये सबके सामूहिक शक्ति से, सामूहिक सहयोग से हो रहा है। और जहाँ तक मैं नाम भी लेना अपनी जमान से उस आदमी का अच्छा नहीं समझता, वो जो सपा में नेता, पहले बसपा में थे, फिर भाजपा में है, अब सपा में दाढ़ी वाले, वो भगवान राम को और हिंदू को गाली दे रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि भगवान की मार धीरे से चिपकती है और इतनी दूर तक कसकती है कि लकड़ियों में जाने तक कसकेगी। लकड़ियों के जाने तक कसकेगी। लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसे बयानबाजी क्यों चल रही है इनकी? अब चुनाव भी आने वाला और घोसी उपचुनाव भी है। जिस दल में है उस दल में धर्म का कोई स्थान नहीं है। वैसे तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो वो भी अपने को धार्मिक सिद्ध कर रहे हैं, हनुमान चालीसा से भी अपने को जोड़ रहे हैं, हनुमान जी महाराज से जोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा इतना कहना है, दल में किसी में रहें, किसी संगठन में रहें, किसी भी और उस धर्म में भले हमारी आस्था ना हो, लेकिन किसी धर्म के बारे में समाज के किसी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता को विरोध में बोलना, अपशब्द बोलना, ये शायद ना तो नैतिक की दृष्टि से उचित है, ना ये विधिक दृष्टि से उचित है। और ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये इस तरह का बोलने वाले लोगों को कि वो चंद्रमा पे थूक रहे हैं, उनके मुंह पे गिरेगा। चंद्रमा पे थूक रहे हैं, उनके मुंह पे गिरेगा। ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति की ये शुरुआत है चुनाव से पहले? नहीं, तुष्टीकरण की ये पराकाष्ठा है और तुष्टीकरण का दुष्परिणाम देख चुके हैं। इसके बाद भी मुझे लग रहा है कि वो कहावत को सार्थक करना चाहते हैं कि अब के मार के देख तो बताऊंगा। अच्छा, वकीलों का भी एक मुद्दा उठा हुआ है। वकील और पुलिस आमने सामने हैं और हापुड़ में भी प्रदर्शन हुआ, मेरठ में भी प्रदर्शन हुआ। मेरठ और हापुड़ में दोनों जगह मुकदमे दर्ज हुए। क्या कहना चाहेंगे आप? घटनाक्रम कुछ भी हो, लेकिन जो उसका प्रत्यक्ष रूप सामने आया वो दुखद है और दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए था। घटना का कारण क्या है, ये पुलिस को भी समझना चाहिए था और उसका हल निकालना चाहिए था। लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि पुलिस के साथ जो मारपीट हुई है उससे मैं असहमत हूँ। वो मारपीट नहीं होनी चाहिए। वकीलों के साथ पुलिस ने किया? नहीं, वकीलों के साथ भी किए तो और वकीलों ने किए तो। दोनों हिंसक संघर्ष का मैं विरोधी हूँ, मैं समर्थन नहीं। दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए था, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। कोई विकल्प नहीं था। अच्छा, आपके पास जिम्मेदारी भी है झारखंड की भी और अब मध्य प्रदेश की भी। काफ़ी विधानसभा आपके पास आ गई। किस तरीके से आप वहाँ पे चुनाव देख रहे हैं? अब गठबंधन में विपक्ष की पार्टियां भी एक हो चुकी हैं, लगभग इंडिया बन चुका है, एक तरीके से सेमीफाइनल लेके चल रहे हैं इस चीज़ को। तो किस तरीके से चुनाव देख रहे हैं? उनका तो फाइनल और सेमीफाइनल निपटा हुआ और बम्बई में खेल खत्म हो जाएगा। जिस संयुक्त इंडिया और संयुक्त भारत की कल्पना देश का नागरिक करता है, उसको ये विभाजित करके चलें। I.N.D.I.A यानी इंडिया को विभाजित करके चलें। इनका जो हश्र होना है पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश झारखंड दोनों जगह विजयी? हाँ, कहीं नहीं, इनका कोई किस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश में भी मुझको भाजपा ने काम करने के लिए कहा है। रीवा कमिश्नरी की 22 विधानसभा संगठनात्मक काम केवल वो करने में जाऊँगा और कर जो आवश्यकता होगी उसकी मैं सहयोग करूँगा। झारखंड का प्रभारी के नाते मैं जो कुछ मुझे करना चाहिए मैं कर रहा हूँ संगठनात्मक दृष्टि से। कुल मिलाकर इतना कहना है, विपक्ष मोदी हटाने का सपना देख रहा है। ये सपना तो उनका धूल धूसरित होगा ही। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लाल किले के प्राचीर से बोलेंगे और इसके बाद इन विपक्ष के नेताओं की इनकी जांचें पूरी हो जाएंगी। इनकी जगह पार्लियामेंट नहीं है, इनकी जगह जेल है, वहाँ ये बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिनका ये कहना है कि विपक्ष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने का प्रयास कर रहा है वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाएगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर सामने आएंगे। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।